हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्षिता और मेरे चैनल का नाम है एम्ब्रेस योर एलिगेंस। तो आज हम यहाँ पे ये अपनी बालकनी को नया लुक देने वाले हैं क्योंकि पुराना डेकोर अब पेंट होके पूरी तरह से हट चुका है, तो सब कुछ नया हो चुका है, तो हम लुक भी नया देंगे। एक्चुअली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके एक बार ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो मेरी बालकनी अब हो गई है पेंट फुल्ली नए तरीके से। तो अब यहाँ पे मुझे अपनी सारी चीज़ें अरेंज करनी हैं क्योंकि इस टाइम तक दिवाली आ चुकी थी और दिवाली से थोड़े दिनों पहले की ही बात है। तो बेसिक क्लीनिंग करने के बाद से मैंने यहाँ पे अपनी मैट वैट धो ली थी और प्लांट्स मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिए थे अभी के लिए। बाद में मैंने देखूँगी कि कहाँ कौन सा प्लांट रखना है, पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ। तो रात का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा पहले क्लीनिंग कर लूँ और डे टाइम में हम फिर इसको अरेंज करेंगे कि कैसे अरेंज करना है, क्योंकि दिवाली का प्रेशर इतना था कि ये था कि बस फटाफट से काम करना है। तो मैंने पहले इसकी बेसिक क्लीनिंग कर ली कि डर्ट वर्ट डस्ट वगैरह हट जाए। बट बहुत मुश्किल होता है यार, ये पेंट वेंट जो लग जाता है इसका दाग हटाना। उसके बाद से मैंने अपने यहाँ पे सारे प्लांटर्स टांग दिए थे और ये जो कबर्ड है ये यहाँ रहने वाला है, ये पहले भी यहाँ पे ही रखा हुआ था और ये मैंने ग्रीन मैट लगा दी। और ये मेरा एक पुराना शू रैक है, इसको पहले मैंने पेंट किया था, इस बार भी पेंट करना था बट मैं कर नहीं पाई दिवाली की वजह से। और ये हैंगिंग है, तो ये मैंने पहले टांगी थी यहाँ पे और अगेन मैं इसी जगह पे टांगने वाली हूँ इस हैंगिंग को। तो अब मैंने वहीं पे टांग दी जहाँ पे पहले टंगी हुई थी क्योंकि यही इसकी सूटेबल प्लेस है। और अच्छी लग रही है, ये भी मैंने खुद ही बनाया था डीआईवाई करके, तो अभी तो ये चल सकता है। उसके बाद से हम ये शू रैक की सफाई कर लेंगे। शू रैक मैं पेंट करना चाहती थी बट मैं दिवाली के प्रेशर की वजह से नहीं कर पाई जल्दबाजी में। तो पहले हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसके बाद इस पर देखेंगे कि छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उनको कैसे अरेंज करें, क्योंकि छोटे प्लांट्स को ज़मीन पे रखना मतलब बहुत फैलावा हो जाता है, उनकी इतनी अच्छे से केयर नहीं हो पाती है। तो उनको तो कोशिश करिए कि स्टैंड्स पे ही रखिए या किसी ऐसी सही सी जगह पे रखिए। तो मैं ये शू रैक ही यूज़ करती हूँ, जब तक ये चल रहा है तब तक यही चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक जैन गार्डन बनाना चाह रही थी, जो मैं एक बुद्धा जी की छोटा सा आइडल यहाँ पे प्लेस करूँगी। वो आइडल भी मेरा पुराना ही है, तो पहले मैं यहाँ पे बेसिक क्लीनिंग कर लेती हूँ और बुद्धा जी का आइडल ऐसे रख दूँगी। ये मेरा पुराना आइडल था, ये ब्लैक एंड गोल्डन कलर में आया था, मैंने मीशो से लिया था, बट अब मैंने इसको वाइट ऑयल पेंट से पेंट कर दिया है और इनको नया बना दिया। और अब मैं अपने प्लांट्स अरेंज कर रही हूँ कि कैसे कौन से प्लांट्स रखने हैं जो देखने में अच्छे लगे। नाउ अब हम यहाँ पे हमने अच्छे से पौधे वौधे लगा दिए अपने, और देखते हैं और कुछ कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम इतना कम है, कुछ मंगाने का भी टाइम नहीं है। तो फर्स्टली मैंने ये एक फ़ोटो फ्रेम बनाया था, ये भी मैंने ही बनाया था। मैंने इसमें रेड कलर का फैब्रिक चिपका के और फिर फ्रेम लगा दिया था। तो पीछे एक बेस देने की ज़रूरत पड़ रही थी, पीछे एक बेस नहीं था तो उसके लिए। और अब ये यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। नाउ ये हम सारा कबाड़ हटाएंगे और इस कबर्ड को क्लीन करेंगे। कबर्ड क्लीन करने के बाद से हम इसे पेंट करवाएंगे क्योंकि ये देखने में बहुत ही बुरी कंडीशन थी, तो जो पेंटर वाले भैया थे उन्होंने मेरी हेल्प कर दी, पेंट कर दिया इसको। उसके बाद से ये फिर चीज़ें सारी तहस नहस हो गई थी। और ये मेरे पास ये धागों वाला पर्दा है और इसको मैंने यहाँ पे टांग रखा था ये पाइप को हाइड करने के लिए, बट मैं लास्ट तक नहीं टांग पाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। और ये काफ़ी ऊंचा भी है, पेंट हो गया थी यहाँ पे ये कबर्ड, और अब ये देखने में थोड़ी सी सही लग रही है और लग रहा है कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। अब ये मैं एक पुराने सोफ़े का कवर लिया है। बेसिकली मैं पुरानी चीज़ों को ही रीयूज़ करती हूँ जब तक कि उनका लाइफ होता है। ये बहुत पुरानी फ़ोटो फ्रेम्स थी, 50-60 साल पुरानी तो होंगी। और इन फ्रेम्स को मैंने, आपको देखने से भी लग रहा होगा ये पूरी लकड़ी की फ्रेम है, इसको मैंने ऑयल पेंट से पेंट करके और ये फ्लावर्स लगा दिए। ये भी आप देखो लोहे की पूरी फ्रेम है और पीछे से देखने से आपको लग ही रहा होगा कि ये कितना पुराना है। तो मैंने इस पर एक कैरी बैग का फैब्रिक लगा के, सॉरी फैब्रिक नहीं, कागज़ होता है वो, कैरी बैग जो होता है वो लगा दिया। और ये भी 3 मेरे कुशन के ही बनाए हुए वॉल डेकोर थे। अगर ये बहुत सिंपल है, अगर आपको इसका आइडिया चाहिए होगा तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और सारे प्लांट्स मैंने अरेंज कर दिए अब सही से। और जब तक कोई चीज़ सेट नहीं हो जाती ना तब तक कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो यहाँ मैं कभी कुछ इधर कभी कुछ उधर कर रही थी, यहाँ मैंने एकदम परफेक्टली अपना सब कुछ
पेंट कर अरेंज कर दिया था। और यहाँ पे मेरा ये फाइनली सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे ये एक पाइप है एसी का, और यहाँ मैंने कंटेनर हाइड कर दिया है। ये कहते हैं, मुझे पता नहीं है, बट कहते हैं कि ये पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इसलिए। और ये देखिए, ये मैंने ब्लेंडर कर दिया, ये हटाना ही भूल गई थी यहाँ पे। और ये अब सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, और पर्दा अभी भी नहीं टांग पाई हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और नाउ टाइम टू फाइनल रिवील, आप देख सकते हैं।